एक बार फिर से यहाँ बात करेंगे, जिस तरीके से लगातार रुझान सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एनडीए को बढ़त मिली नजर आ रही सीटों पर। वीआईपी न्यूज ने अपनी खास आई हुई है, साथ यहाँ पर तो आखिर किसके हाथ में होता है कि अभी देर शाम तक ये क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ आपको बताते चले कि यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि लगभग 1:30 पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लगातार मतगणना जारी, यानी 3 बजे तक कहीं ना कहीं जो एक धुंधली सी तस्वीर है वो 3 बजे तक यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि लगातार यहाँ पर अगर हम बात करें तो तस्वीरें लगातार बदल रही है। बिहार में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, लगातार यहाँ पर गिनती जारी है और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए राज्य की जनता अपना जनादेश को वोटिंग मशीनों में दर्ज करा चुकी है। समय आ चुका है जनादेश की क्यारियों से नतीजों के फूल खिलने का। किसके हिस्से में यहां पर आएगी खुशबू और किसको मिलेंगे कांटे, ये यहां सबसे बड़ा फैसला, यानी क्या है बिहार के दिल में, इसका फैसला देर शाम तक हो जाएगा साफ। आपको बताते चले कि कैमूर से आरजेडी यहां पर 3578 वोटों से आगे चल रही है। एक एक सीट पर वीआईपी न्यूज की खास नजर। बक्सर से बीजेपी उम्मीदवार यहां पर आगे चल रहे हैं। गया टाउन की बात करें तो प्रेम कुमार 3408 वोट से आगे चल रहे हैं। तो बीजेपी के आलोक रंजन 17749 मतों से यहां पर आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको सहरसा से इस वक्त बड़ी खबर, अब तक लगभग 21.4% वोटों की गिनती हो चुकी है। बीजेपी के आलोक रंजन चल रहे हैं आगे, इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी के आलोक रंजन आगे चल रहे हैं। 3 करोड़ से ज्यादा वोटों की गिनती अभी बाकी है। आरजेडी से लवली आनंद पीछे चल रहे हैं। लगातार एक एक सीट का रुझान आपको वीआईपी न्यूज दे रहा है। बीजेपी के आलोक रंजन 17,000 यहाँ पर कुछ वोटों से आगे चल रहे हैं। फैसला आपका, तस्वीरें हमारी, सहरसा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो हमारे साथ हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी बने हुए हैं। कुंदन जी, तस्वीरें कभी भी बदल सकती है, शाम होते होते एक धुंधली सी जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी और ये भी यहां शाम होते होते क्लियर हो जाएगा कि आखिर कौन यहां पर बिहार की सत्ता में बैठने वाला है। लगातार तस्वीरें बदल रही हैं कुंदन जी। देखिए कंचन, आपको एक बड़ी खबर दे दूं। अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको कहा था कि नंदकिशोर यादव पटना साहिब से पीछे चल रहे हैं, प्रवीण सिंह कुशवाहा आगे चल रहे हैं और हमने आपको बताया था कि थोड़ी ही देर में नंदकिशोर यादव आगे हो जाएंगे। ये खबर भी पुख्ता हो गई, नंदकिशोर यादव पटना साहिब से आगे हो गए हैं। प्रवीण सिंह कुशवाहा कांग्रेस प्रत्याशी पीछे हो गए हैं। वीआईपी न्यूज की एक एक खबर जो हमने अपने दर्शकों को बताई है वह खबर सत्य हो गई। जनता ने हमारी बातों पर मुहर लगा दिया है। प्रवीण सिंह कुशवाहा पटना साहिब से पीछे हो गए हैं कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर और नंदकिशोर यादव, अब से थोड़ी देर पहले ही हमने आपसे पिछले बुलेटिन में इस बात की चर्चा की थी कि थोड़े ही समय में नंदकिशोर यादव आगे हो जाएंगे और वही हुआ कंचन। नंदकिशोर यादव आगे हो गए हैं पटना साहिब। काफी महत्वपूर्ण सीट है। नंदकिशोर यादव मौजूदा नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में पथ निर्माण विभाग के मंत्री रहे हैं और पटना साहिब की काफी प्रतिष्ठित सीट रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह परंपरागत सीट रही है। हमने जिन जिन बातों को बताया कंचन, जनता ने आखिरी मुहर लगा दी है उन बातों पर। 125 सीटों पर महागठबंधन आगे चल रहा है, माफ कीजिएगा 125 सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है और 105 सीटों पर महागठबंधन आगे चल रहा है। अब तक की सबसे बड़ी खबर, हमने 120 से 130 का आंकड़ा दिया था कंचन जनता को, अपने दर्शकों को, कि इतने सीटों पर एनडीए गठबंधन लीड कर सकता है, आगे बढ़त बना सकता है और वही हुआ। 125 सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे है। हमने 100 से 110 का आंकड़ा महागठबंधन को दिया था। देखिए 105 सीटों पर महागठबंधन आगे चल रहा है। तमाम बातें हमने जनता की नब्ज को पकड़ा था, हमने जनता की बातें सुनी थी, हमने जनता को समझने की कोशिश की थी और इन तमाम विधानसभा चुनाव के दौरान हमारी टीम ने जितने इलाकों का, जितने विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया था, उस पूरे दौरे में जो बातें निकलकर सामने आई थी उनको हमने जनता को, दर्शकों को बताने की कोशिश की थी और उन तमाम बातों पर मुहर लग गई है। सच के करीब वीआईपी न्यूज ने अपने कार्यक्रम
कार्यक्रम के दौरान इन तमाम बातों को दर्शकों को बताया था और हमने अपनी पहचान जनता के बीच में स्थापित कर दी है। और अब इस बात की चर्चा पूरे राजनीतिक गलियारों में शुरू हो गई है कि किस तरीके से वीआईपी ने अपना एग्जिट पोल कराया था, अपना सर्वे कराया था। इनकी तमाम सर्वे एजेंसियों के नतीजों को दरकिनार करते हुए जनता ने वीआईपी न्यूज के एग्जिट पोल पर ही मुहर लगाई है। हमारे साथ वरिष्ठ संपादक मधुर शील जुड़े हुए हैं। मधुर जी, क्या लगता है हमने जनता की नब्ज को कितना करीब से पकड़ा है, कितना करीब से समझने की कोशिश की है? देखिए, जो कई चैनल या कई मीडिया माध्यम जमीनी मतलब ग्राउंड जीरो पर जाकर के रिपोर्टिंग करने का दावा करते थे, लेकिन आपने देखा होगा, मैंने लगातार चर्चा में आपके साथ चर्चा में लगातार ये कहा है कि जो एग्जिट पोल जितने ये आ रहे हैं आपके, मतलब कोई 160 सीट, कोई 180 सीट, मतलब वो एक बंद एसी कमरे में बैठ करके केवल पेपर पर बना लिया गया। हम लोगों ने 72 लाख लोगों की जो है एक सैंपलिंग करके सर्वे जारी किया था। सर्वे रिपोर्ट हम लोगों ने ये किया था एग्जिट पोल से पहले। 26 तारीख की शाम को हमने सर्वे दिखाया था। 26 तारीख की शाम को हम लोगों ने सर्वे दिखाया था और सर्वे के ट्रेंड में ये बताया भी गया था कि आज की सर्वे में जरूर महागठबंधन थोड़ा ऊपर दिख रहा है, लेकिन जो ट्रेंड है उसमें एनडीए गठबंधन धीरे धीरे उस मुकाम पर आ जाएगा। और जब 7 तारीख को हम लोगों ने एग्जिट पोल दिखाया, दर्शकों को जब बताया कि महागठबंधन अब पीछे हो चला और एनडीए गठबंधन 120 से 130 सीट पर आएगी। अभी जो चल रहा है ट्रेंड, वो हमारा जो एग्जिट पोल है उसको अक्षरशः उसके करीब है, ना 2 सीट आगे और ना 2 सीट पीछे। हमने बताया था कि 105 से 115 सीटों पर महागठबंधन की जो पहिया है वो रुक जाएगी और 105 से 106 सीट पे महागठबंधन अभी रुका हुआ है। और यही ट्रेंड अब चूंकि अब 1 बज चुका है और मतलब आप समझ लें कि कहीं 7 राउंड की, कहीं 9 राउंड की गिनती हो चुकी मतों की। और कुंदन जी, एक चर्चा हम लोगों ने ये किया था कि महागठबंधन की सीटें बढ़ेंगी, लेकिन उसमें फर्क क्या आएगा? अगर 73 सीट पर जदयू था, उस 73 से ऊपर की सीट भाजपा को आएगी और जहां भाजपा टिकी हुई थी 53 सीट पर, 50 से ऊपर की सीट पर, वो वहां जाकर के जदयू का ठहराव होगा। और अभी आप देख सकते हैं कि जदयू 48 सीट पर और भारतीय जनता पार्टी लगभग 71 सीट पर, मतलब 70 से ऊपर की सीट पर चला गया है। तो जो आकलन हमारा वीआईपी न्यूज का था, उसको दर्शक भी महसूस कर रहे हैं कि जिस दिन से हम लोगों ने सर्वे की उस दिन से शुरुआत किया और एग्जिट पोल जिस दिन हमारा आया है 7 तारीख से, तब से लेकर कल का जो डिबेट था, कल की जो जिस विषय पर हम लोगों की चर्चा थी, वो सारा का सारा मतलब ऐसा नहीं है। और हम अपनी बात पर शुरू से ही टिके रहे और हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े रहे, वो विचलित नहीं हुए कि कौन सा सर्वे 180 सीट दे रहा है। आज उन लोगों के मोबाइल स्विच ऑफ हो गए हैं, वो हो गए होंगे, माफ कीजिएगा। तो अब वो सर्वे कहां से आया? जनता बिहार का नब्ज जो लोग टटोलते हैं और जमीनी स्तर पर जाकर के ग्रास रूट जिसको बोलते हैं, वहां जाकर के अगर आप पत्रकारिता नहीं करेंगे तो मोबाइल स्विच ऑफ करने की नौबत आ जाएगी। लेकिन आज हम डंके की चोट पर कह रहे हैं कि मेरा दावा, वीआईपी न्यूज का दावा, सच के करीब था और सच के करीब चल रहा है। तो वीआईपी न्यूज ने जो दावा किया था, हमने जो एग्जिट पोल के नतीजे जनता को 7 तारीख की शाम को दिखाए थे, उन नतीजों पर जनता ने भी लगभग मुहर लगा दी है। आपको बता दें कि अभी मौजूदा जो स्थिति है उसमें 124 सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे है, 107 सीटों पर महागठबंधन आगे चल रहा है। अगर दलगत देखें तो 48 सीटों पर जेडीयू आगे है, 70 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 1 सीट पर हम आगे चल रही है, 5 सीटों पर वीआईपी आगे चल रही है, आरजेडी 63 सीटों पर आगे है, 23 सीटों पर कांग्रेस है, सीपीआई 3 सीटों पर आगे है, सीपीआईएम 4 सीटों पर आगे है और सीपीआईएमएल 14 सीटों पर आगे है। मधुर जी, एक सवाल, अगर वामपंथी दलों की बात कर लें तो अभी 21 सीटों पर वामपंथी दल आगे चल रहे हैं। जो 243 सीटों में अगर बात कर लें तो 144 सीट राजद ने अपने जिम्मे रखा था, 70 सीटें कांग्रेस को दी थी और बाकी की सीटें वामपंथी दलों को दी गई थी। आपको क्या लगता है, वामपंथी दलों ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है? मैंने इससे पहले में कहा था कि महागठबंधन का लाभ वामपंथी दलों को भी मिला है और वामपंथी दलों की वजह से कई ऐसी सीटें जो महागठबंधन वहां से नहीं निकाल सकती सीटें, वो वोट कहीं ना कहीं वो बिखर जाता, भी वोटों का बिखराव होता था। लेकिन
महागठबंधन में लेफ्ट को शामिल करने के बाद वो स्थितियां सुधरी हैं। उसका फायदा कांग्रेस के प्रत्याशियों को भी मिला है और आरजेडी के भी प्रत्याशियों को मिला है। लेकिन लेफ्ट को जो ये सीटें आ रही हैं, मतलब 20 के ऊपर अगर ट्रेंड सामने आ रहा है कि लेफ्ट को 20 से ज्यादा सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, तो लेफ्ट के लिए ज्यादा सुचिता और ज्यादा फायदे की बात ये कह सकते हैं, क्योंकि अगर एकला राह पर चलता, क्योंकि लेफ्ट के जो तमाम जो तीन सीपीआई, सीपीएम और जो माले, ये तीन जो संगठन काम कर रहे हैं बिहार में, तो ये तीनों अगर अलग अलग लड़ते तो शायद ये तस्वीर ना होती, बल्कि शून्य पर भी भरोसा कर लेना पड़ता। जिस तरह से जाप की स्थिति है या जिस तरह से तमाम अन्य जो घटक दल हैं उनके थर्ड फ्रंट वालों के जिनके खाते नहीं खुल सके अभी तक, न रुझान ही कभी सामने आया शुरुआती दौर से कभी वो आगे बढ़ चले, तो वो स्थिति लेफ्ट की हो सकती थी। लेकिन लेफ्ट यूनाइट हुआ, महागठबंधन में शामिल हुआ, उसका नतीजा यह है कि लेफ्ट को ज्यादा फायदा मिलता दिख रहा है। उनकी सीटें बढ़ी हैं पहले से, 10-12 सीटों से ज्यादा बिहार में लेफ्ट की कभी रही नहीं। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो लेफ्ट को ज्यादा फायदा मिला है। लेकिन लेफ्ट को साथ लेने से महागठबंधन के जो दो बड़े दल हैं, कांग्रेस और आरजेडी, इनको फायदा मिला है। लगभग मतलब तो के करीब सीटें ऐसी हैं जहां लेफ्ट की निर्णायक भूमिका होती है, वामपंथी दलों की निर्णायक भूमिका होती है, चाहे कहीं सीपीएम की, चाहे कहीं सीपीएम की और कहीं माले की। अगर आप जहानाबाद के इलाके में जाएंगे, जिले के इलाके जहानाबाद का जो था आपको याद होगा कि उस इलाके से माले का था या आरा का सीट माले का हुआ करता था। तो ये और आरा के समीपवर्ती जो सीट होती थी वो माले प्रभावित होती थी। वो निर्णायक भूमिका माले के कैंडिडेट वहां से चुनाव लड़ते थे, तो दूसरे तीसरे नंबर पर भी कभी आते रहे हैं, अगर जीत नहीं सके हैं। तो आरा की सीट माले के करीब में काफी दिन तक रही। हालांकि फिर वक्त अमरेंद्र प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी के वहां से विधायक हैं और मौजूदा स्थिति में आगे भी चल रहे हैं वहां से। लेकिन आरके सिंह वहां से सांसद है, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने वहां अपनी पैठ बना ली। मतलब वामपंथियों की गढ़ में सेंधमारी पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी ने की है। वही कमोबेश वही स्थिति मौजूदा चुनाव में भी हो जाती, लेकिन लेफ्ट को साथ रखने की वजह से महागठबंधन उन क्षेत्रों में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, जिस तरह के रुझान सामने अभी दिख रहे हैं। लेकिन चूंकि जिस तरह का आकलन करके एक संशय और कंफ्यूजन की स्थिति पैदा की थी तमाम एजेंसियों ने, वो अगर पीआईबी न्यूज भी उसी राह पे चल जाता या उनके प्रभाव में, लेकिन हमारा जो कि एक इंडिपेंडेंट सर्वे था, हमारा एक इंडिपेंडेंट एग्जिट पोल था, तो वो सच के करीब से हमारी टीम है, हमारा जो नेटवर्क है, ग्रास रूट मतलब ब्लॉक लेवल तक हमारे जो रिपोर्टर हैं, हमारे जो संवाद सहयोगी हैं जो जुड़े हुए हैं, उनकी एक मतलब रिपोर्ट कह लीजिए कि बूथ की रिपोर्ट, एक कह लीजिए कि गांव की रिपोर्ट, कस्बे की रिपोर्ट सामने रख के जो हमको नतीजे पर पहुंचे। और शीर्ष पर हम एडिटर हैं प्रशांत झा, आप उसमें शामिल रहे हैं। तो ये तमाम जो पूरी टीम यहाँ से लेकर के जो ग्रास रूट की जो रिपोर्ट आई, तो आज वीआईपी सर्वे को सभी लोग सराह रहे हैं। अभी जब लाइव पर आने से पहले आपने देखा होगा कई लोगों के फोन और व्हाट्सएप आ रहे हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि आप लोग मतलब वो एनडीए की भले हो रही है, लेकिन मीडिया के क्षेत्र में देखें तो आप लोग अव्वल है, आप लोग नंबर 1 है। तो नंबर 1 कौन है तो दर्शक तय करेंगे, बिहार की जनता तय करेगी। लेकिन हमें खुशी इस बात की है, हमें गर्व इस बात का है कि हम जनता के साथ
तो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। कोरोना काल में देश का पहला चुनाव, हिंदी पट्टी के लिए आम चुनाव और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद बिहार तीसरा सबसे अहम चुनाव माना जाता है। लगातार आपको एक एक अपडेट वीआईपी न्यूज दे रहा है, इसलिए हिम्मत और दुस्साहस के बीच बड़ी संख्या में लोग निकले और रैलियां हुई, वोट पड़े। समय आ चुका है मतगणना का, 25% तक हो चुकी है मतगणना, 75% अभी भी बाकी है। देखना है कि बिहार के दिल में काबा, बिहार में महागठबंधन बनाम एनडीए की कांटेदार जंग यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं उसे देखते हुए बीजेपी कार्यालय में, यहां पर जेडीयू कार्यालय में लगातार लोगों का जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। तो नीतीश कुमार को 31 साल के युवा तेजस्वी यादव यहां पर सीधी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम एग्जिट पोल के रुझान बदलाव के संकट आपको बता दें कि यहां पर संकेत देते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन कह सकते हैं कि धीरे धीरे देर शाम होते होते जो तस्वीरें हैं वो बदल सकती हैं। लगातार वीआईपी न्यूज पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें हैं यहां पर जश्न की। जिस तरीके से रुझान धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे बीजेपी कार्यालय, जेडीयू कार्यालय में यहां पर साफ तौर पर जश्न का माहौल देखा जा रहा है। आपको बताते चले कि एक एक सीट पर वीआईपी न्यूज की खास नजर, लगातार जो चैली आपको वीआईपी न्यूज दिखा रहा है इस पर रखिए अपनी नजर। 25% तक हो चुकी है यहां पर मतगणना, 75% अभी भी बाकी, यानी फैसला देर शाम तक होगा आपके सामने। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए राज्य की जनता अपने जनादेश की वोटिंग मशीन में दर्ज करा चुकी है। फैसला देर शाम तक आपके आगे होगा, यानी जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे यहां पर कार्यकर्ताओं के अंदर, बिहार की जनता के अंदर एक उत्साह देखने को मिल रहा है। वीआईपी न्यूज ने एग्जिट पोल में यहां पर दिखाया और वो एग्जिट पोल कहीं न कहीं यहां पर सटीक बैठता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए राज्य की जनता अपना जनादेश ईवीएम में कैद करवा चुकी है और आज देर शाम तक नतीजे सबके सामने होंगे। यानी बिहार की जनता ने किस पर किया एक बार फिर से यकीन, कौन होगा बिहार की सत्ता का असली हकदार, ये शाम तक आपके सामने तस्वीर होगी। 75% अभी भी बाकी है मतगणना, देर शाम होते होते तस्वीर आपके सामने यहां पर होगी। तो कोरोना काल में ये देश का पहला चुनाव, हिंदी पट्टी के लिए आम चुनाव और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद बिहार तीसरा सबसे अहम चुनाव माना जाता है और इसीलिए हिम्मत और दुस्साहस के बीच बड़ी संख्या में लोग निकले, लोगों ने अपना मत का इस्तेमाल किया और कौन होगा बिहार की सत्ता में काबिज, उसका फैसला जनता कर चुकी है। तो इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी सागर जुड़ गए हैं। सागर, देर शाम तक तस्वीरें होंगी साफ, लेकिन जिस तरीके से रुझान धीरे धीरे सामने आ रहे हैं वैसे वैसे यहां पर जश्न का माहौल भी नजर आ रहा है। अगर हम बात कर ले जेडीयू कार्यालय की तो यहां भी जश्न की तस्वीरें नजर आ रही है। बीजेपी कार्यालय की बात करेंगे तो यहां भी जश्न की तस्वीरें नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए कंचन, जो जश्न की तस्वीरें हम सुबह देख रहे थे महागठबंधन खेमे में, वही तस्वीरें अब एनडीए खेमे में अब दिखाई दे रही हैं। जश्न का माहौल है जेडीयू कार्यालय और बीजेपी कार्यालय पर, लेकिन शायद एनडीए को ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी केवल 25 से 30% ही केवल वोटों की गिनती हुई है। मतलब कि अभी भी तस्वीरें साफ होनी बाकी है पूरी तरह से। चुनाव आयोग भी यही कह रहा है कि शाम हो जाएंगी तस्वीरें पूरी तरह से साफ होते होते। मतलब कि अभी भी लगभग 70% वोटों की काउंटिंग बाकी है और लगभग 30-75 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन उम्मीदवारों के बीच केवल 1000 वोटों का फासला है कंचन। तो मतलब कि देखिए अभी कितना पेचीदा भी ये पूरा मामला है
और कितना पेचीदा है ये भी पूरा ये जिस तरह से हमने दिखाया एग्जिट पोल उसकी तस्वीरें तो खैर हम दिखा ही रहे हैं, वो तस्वीरें साफ होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन 70% जो हम जिक्र कर रहे हैं कि अभी भी वोटों की काउंटिंग बाकी है, उसमें कुछ भी हो सकता है। और ऐसे में देखिए उत्साहित तो हो रहे हैं कार्यकर्ता और नेता भी, लेकिन ऐसा ना हो कि फिर जो अभी हम तस्वीरें एनडीए खेमे में देख रहे हैं जैसे कि फिर कुछ देर के बाद वही तस्वीरें महागठबंधन के भी पक्ष में आ जाए, ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी कंचन। बिल्कुल सागर, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि कभी भी और किसी भी वक्त यहाँ पर तस्वीरें बदल सकती हैं, क्योंकि पिछले 2015 के चुनाव की अगर हम बात करें तो शाम होते होते 2015 का समीकरण पूरा जो है वो भी बदल चुका था। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि अभी इंतजार करना होगा सागर, शाम होते होते ही तस्वीर यहाँ पर जो एक धुंधली सी है वो साफ होगी। कंचन देखिए जल्दबाजी दिखाना भी सही नहीं है, शाम तक अभी तस्वीरें साफ होंगी कि कौन होगा सत्ता पक्ष में, कौन होगा विपक्ष का भागीदार। लेकिन अभी तक जो आंकड़े हमें सामने दिखाई दे रहे हैं और जिस तरह से हमने एग्जिट पोल दिखाया, हमने महासर्वे दिखाया, हूबहू सेम तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं जो हम लगातार दिखा रहे हैं। एनडीए, महागठबंधन, एलजेपी रुझानों में कितनी आगे चल रही है। लेकिन 70% अभी धीरे धीरे जब काउंटिंग होगी, हालांकि चुनाव आयोग ने भी ये कह दिया है कि अभी एनडीए जो है वो जीत की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ ही देर के बाद चुनाव आयोग का ये कहना कि अभी जल्दबाजी ना दिखाएं आप लोग, अभी 70% वोटों की काउंटिंग बाकी है। लेकिन देखिए जहां जो जश्न का माहौल हम देखे थे तेजस्वी यादव के घर पे, आरजेडी कार्यालय के बाहर कल के दिन जिस तरह से जश्न मनाया गया था, आरजेडी में उनके जन्मदिन पर खुशियां मनाई गई, मिठाइयां बांटी गई, अब वो धीरे धीरे खामोशी में तब्दील हो गई हैं। वो खामोशी, वो मायूसी, वो निराशा कुछ थोड़ी बहुत दिखाई देने लगी है जब घटती हुई दिखाई दी यहाँ पर महागठबंधन। लेकिन देखिए अब क्या होगा कंचन, जो हम देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के कई प्रवक्ता अब ये कह रहे हैं कि ईवीएम हैक कर दी गई है बीजेपी की तरफ से। हार का ठिकरा क्या होता है कि ईवीएम पर फोड़ा जाता है जब सामने वाली पार्टी हार जाती है, और वही तस्वीरें अब हम देख रहे हैं। देखिए अभी हार और जीत तय नहीं हुई है, लेकिन रुझानों में ही अभी ईवीएम पर ठिकरा फोड़ा जा रहा है। ये नहीं देखा जा रहा कि हमने धरातल पर कितना काम किया, हमने कितनी कोशिश की, जनता के बीच हमने कितनी पहुंच बनाई, हमारी कहां पर कमियां रही। इस पर ध्यान दिलाया जाता है कि ईवीएम को हैक किया गया और ईवीएम ने बीजेपी के पक्ष में मतदान करा दिया, उसी के पक्ष में नतीजे दे रही है कंचन। बिल्कुल, जिस तरीके से मामला यहाँ पर देखा जाए तो क्या ये कह सकते हैं कि एनडीए को जिस तरीके से यहाँ पर क्लोज कॉन्टेस्ट एक मिल रहा है, क्या इसकी उम्मीद यहाँ पर एनडीए कर रहा था सागर? एग्जिट पोल जब तक सामने आया तब तक तो एनडीए पूरी तरह से निराश था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो एग्जिट पोल में तस्वीरें रहती हैं, तस्वीरें कई बार वही रहती हैं, उसी के तहत परिणाम भी सामने आ जाते हैं उसी के अनुरूप। लेकिन इस बार वैसा नहीं हुआ, यही शायद एनडीए को विश्वास था कि एग्जिट पोल जो सामने आ रहा है, जो सारे चैनल्स दिखा रहे हैं, वीआईपी न्यूज ने तो खैर यही तस्वीरें दिखाई एनडीए के पक्ष में कि एनडीए इतनी सीटों के करीब रहेगी। लेकिन एनडीए को ये पूरी तरह से विश्वास था कि इस बार सरकार फिर से हम अपनी बनाएंगे। एग्जिट पोल के जो तमाम आंकड़े हैं चैनलों के माध्यम से, अन्य चैनलों के माध्यमों की तरफ से जो दिखाए जा रहे हैं वो गलत साबित होंगे। अभी तक तो वही हुआ, लेकिन अभी भी देखिए केवल 1:30 बजे रहे अभी घड़ी में, अभी भी लगभग 5 से 6 घंटे का वक्त बचा है जब तस्वीरें पूरी तरह से साफ होंगी। ढोल नगाड़े की तस्वीर आप तो देख ही रही है टीवी स्क्रीन पर। ये जश्न का माहौल तो आरजेडी कार्यालय और जेडीयू कार्यालय में दिखाई दिया, जेडीयू कार्यालय में अभी भी जश्न का माहौल है। लेकिन ये जश्न का माहौल कब ये सन्नाटे में बदल जाए कंचन, ये कोई नहीं बता सकता है। बिल्कुल सागर, देखा जाए वीआईपी न्यूज ने जिस तरीके से अपना महा एग्जिट पोल यहाँ पर दिखाया था, और उस एग्जिट पोल में वीआईपी न्यूज ने शुरू से ही यहाँ पर एनडीए को बढ़त दी थी। अभी भी यहाँ पर जो टैली हम दिखा रहे हैं उसमें 127 यहाँ पर एनडीए को मिल रही है, गठबंधन 106 और एलजेपी को 1। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि वीआईपी न्यूज का जो एग्जिट पोल था सागर, वो सटीक बैठता नजर आ रहा है। लगभग 135 सीटों पर हमने एनडीए को दिखाया था और उसी के आसपास लगभग ये अभी तक आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी भी जब धीरे धीरे काउंटिंग अभी आगे बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक 6 से 7 राउंडिंग की अभी गिनती हुई है, 50 से 51 राउंडिंग की राउंड यहाँ पर गिनती होगी वोटों की, तो अभी भी कई राउंड अभी बाकी है। इसीलिए शायद देखिए ट्वीट अब नहीं आ रहा है आरजेडी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, जो ट्वीट का जो वॉर लगातार जारी रहता है ट्विटर पर, वो थोड़ा सा वहां पर थमा हुआ दिखाई दे रहा है। वो थमा इसीलिए है क्योंकि पार्टी इंतजार कर रही हैं। अगर 50% भी अगर वोटों की काउंटिंग हो जाएगी या 70% भी अगर वोटों की काउंटिंग हो जाएगी, तो शायद जो नेताओं के बयान आने लगते हैं वो खुलकर वो समय आकर करेंगे। अभी सब इसलिए क्योंकि सभी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो जल्दबाजी दिखाएंगे शायद उनकी भी हो कर देते हैं, रुझान सरकार बना रहे हैं। लेकिन जब तस्वीरें अलग हो जाती तो उनकी किरकिरी होती है, शायद नेता भी डरते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल सफल, जिस तरीके से हम यहाँ पर करेंगे सीमांचल की, तो सीमांचल पर एनडीए को बढ़त मिलती नजर आ रही है। वहीं
पिछड़ा क्या करेंगे, हम यहाँ पर आरजेडी आगे चल रही है, अभी भी यही कहेंगे। लगातार ये कह रहा है कि तस्वीरें शाम तक बदल सकती हैं। सागर, बिल्कुल जिस तरह से हमने जिक्र किया, हम ग्राउंड वहां पर भी हम दिखाई दिया कि बीजेपी नहीं होगा, जीडी को नुकसान सकता है बिहार में। और ये देखिए जो दिखा रहे हैं जिनमें कांग्रेस बीजेपी, यही वजह है कि बीच आगे है क्योंकि नीति नाराजगी थी जनता की, ना बीच है। नीतीश कुमार मंत्री के रूप में नहीं देना चाहिए था, शायद यही जनता की नाराजगी उसमें वोट कम पड़े। इतना कम आंकड़ा देखिए आरजेडी से भी दिखाई दे रहा है, जेडीयू और महागठबंधन की बजाय खैर वो आसपास ही है। लेकिन जब हम लोगों के बीच पहुंचे तो यही कहना कि नरेंद्र मोदी जो है वो इनके चेहरे की फैक्टर जिस तरह से काम किया भी है, यही वजह है कि बीजेपी आगे दिखाई दे रही है और सबसे बड़ी पार्टी बनकर देखिए बीजेपी उभरी है इस बार बिहार के चुनाव में। पिछली बार तस्वीरें थोड़ी अलग थी, बीजेपी का दबदबा इतना नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि आखिरी लम्हे में कंचन बीजेपी भी ताल ठोक सकती है, बीजेपी कुछ भी कह सकती है। क्योंकि अभी तक तो बड़े प्यार से बोला बीजेपी ने कि मुख्यमंत्री के चेहरे हमारे नीतीश कुमार होंगे, लेकिन जब बीजेपी के खाते में अधिक सीटें होंगी तो क्या पता कि बयान भी बदल जाए बीजेपी के, जो शुरुआत में कुछ और थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सागर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं तस्वीरें शाम तक बदल सकती हैं। कोरोना काल में देश का पहला बड़ा चुनाव देर शाम होते होते तस्वीरें आप सभी के सामने यहां पर सामने होगी, यानी कह सकते हैं कि एक धुंधली तस्वीर अभी बाकी है। देर शाम तक वो तस्वीर भी आपके सामने होगी। लगभग आपको बता दें कि यहां पर 25% हो चुकी है मतगणना और अभी भी 75% बाकी है। लेकिन देर शाम होते होते क्या होगी तस्वीर, किसके हाथ में होगी सत्ता, किसको मिलेंगे यहां पर जीत के सारे अधिकार और किसको करना पड़ेगा हार का सामना, देर शाम तक होगा आपके सामने। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का।